अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th का हमने आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम इसके पेज नंबर 339 पे इसके बारे में जो मेन आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे देखते हैं। ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हमने पढ़े थे, सिक्स पढ़े थे ना 9 चैप्टर में, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स, ये सब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसका अब हमने पीरियड बताना है कि पीरियड क्या होगा। बताना है कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट देयर वैल्यू, इनके अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। फॉर ईच इंक्रीज मतलब ज़्यादा, और डिक्रीज मतलब कम। किसका होगा, 2 पाई इन थीटा, एंगल के अंदर 2 पाई का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। ठीक है, हर वैल्यू के लिए रिपीट होगा। द वैल्यूज, इसका आई का मतलब होता है डेट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा। तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस 2 पाई, इनकी थीटा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस एडिशन होगा कुछ, और कोई मुश्किल नहीं है। उसे कहते हैं, यहाँ पे देखो थीटा जो है वो रियल नंबर है, इसको रियल नंबर से बिलोंग करता है। एंड एन बिलोंग टू जी सेट ऑफ इंटीजर और द सेम, इनके दोनों सेम होंगे। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है। अब आते हैं पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से आपकी पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, एक सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। विच वैन एडिड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, जो एंगल के जो असल सर्कुलर मेजर होता है उसमें ऐड होता है। तो फिर जब वो ऐड होता है ना, तो गिव द सेम वैल्यू, सेम उसी तरह की वैल्यू देता है ऑफ द फंक्शन की। ये पीरियड की डेफिनेशन। लेट अस नॉट डिस्कवर द पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो इसके लिए आपने एक चीज़ नोट करनी है, बहुत इजी है ये चैप्टर की, सिर्फ हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 हम करेंगे जो कि मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपने इनको नोट कर लेना। नोट कैसे करना है, यहाँ पर देखने के फर्स्ट क्या पॉइंट है, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा। में कॉस थीटा का पीरियड क्या होगा, अगर वो कहें क्वेश्चन में कि पीरियड फाइंड करें कॉस थीटा, कोई भी होता है एंगल का, कुछ भी लिखा हो सकता है, 2 थीटा 5 थीटा कुछ भी, तो उसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, इनके एंगल में 2 पाई ऐड हो जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा कॉस थीटा के लिए। और ठीक है, और कॉस थीटा का उलट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा के लिए भी 2 पाई ही ऐड होगा। नेक्स्ट है कोसिकेंड थीटा और साइन थीटा, इन दोनों के लिए भी 2 पाई ही होगा। सिर्फ पाई जो है वो पाई किसके लिए होगा, टेन थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए। जब इन क्वेश्चन में अगर टेन थीटा यूज होगा, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि टेन थीटा का पीरियड फाइंड करें, कॉट थीटा का पीरियड, तो क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा, एंगल में क्या चीज़ ऐड हो रही है, पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा और टेन थीटा में जो चीज़ ऐड हो जाएगी वो होगी पाई। तो ये आपने इसको नोट कर लेना। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 11.1, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शंस के पीरियड्स को हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, गिवन है साइन 3x। ठीक है, यहाँ पे साइन, और साइन के लिए क्या ऐड होगा, 2 पाई ऐड होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ये चैप्टर। तो आपने लिखना है सिंस साइन 3x इज इक्वल टू साइन, ये लिखना आपने, साइन लिखा, अब इसी 3x में 2 पाई को ऐड कर देना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3x लिखा और 3x में ऐड किया 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन हमारे पास x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे। तो साइन लिखा हमने, 3 कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 3। जब यहाँ पे 3 ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, तो जो चीज़ यहाँ पर ना हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपको क्वेश्चन में करना होगा। तो ये आगे देखिए, अब इसका पीरियड क्या होगा, जो चीज़ हमने ऐड किया ना वही उसका पीरियड होगा। यह देखें, यहाँ पे जो चीज़ आ गई ना x प्लस ये वाली चीज़, सेकंड नंबर वाली चीज़, यही इसका पीरियड होगा साइन 3x का। देखिए यहाँ तो बन गया ना साइन 3x, तो इसका पीरियड ये वाला होगा।
हैंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2π/3। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कॉस की 1। तो कॉस के लिए भी हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर 2π ऐड करते हैं। तो हमने 2π ही ऐड किया। हम लिखेंगे सिंस, या अपने हर एक क्वेश्चन में करना है सिंस cos 2x इज इक्वल टू कॉस लिखना है, फिर ब्रैकेट इसी 2x में ऐड कर देंगे 2π। अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर भी 2 है, तो अंदर क्या चीज़ बनेगी, x प्लस पाई बनेगा ना। x प्लस यहाँ पे जो पाई है वो इसका पीरियड है cos 2x का। हैंस पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, क्योंकि तो cos 2x बन गया, तो एक चीज़ इसका पीरियड होगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan 4x। यहाँ पे देखिए tan की वैल्यू, तो सिर्फ मैंने कहा था कि tan और cot में हम सिर्फ पाई ऐड करेंगे, तो ये वही है सिंस tan 4x इज इक्वल टू tan 4x प्लस पाई। 4x लिखा हमने और पाई को ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से 4 कॉमन, क्योंकि 4 ही हमने कॉमन निकालना, x से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 4 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या चीज़ बची x प्लस, यहाँ पे 4 नहीं है तो फिर डिवाइड होगा, π/4 आ जाएगा। तो इसका पीरियड क्या होगा, π/4। हैंस पीरियड ऑफ tan 4x इज π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cot x/2। तो cot आ गया, तो इसमें भी हम पाई ही ऐड करेंगे। तो सिंस cot x/2 इज इक्वल टू cot लिखा हमने, फिर ये x/2 लिखा और प्लस पाई कर दिया हमने। अब इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। cot x/2, तो x/2 तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे देख कांस्टेंट क्या है 1/2 है ना, x तो हमने कॉमन नहीं निकालना, हमने 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड में, तो इसलिए हम डिवाइड में ही लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे। 1/2 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या चीज़ बची x प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिवाइड में, जब यहाँ पे डिवाइड में हम कॉमन निकालते हैं तो फिर हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 नहीं ना है, तो फिर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ये चीज़ आपने माइंड में उठानी, क्योंकि हम डिवाइड में कॉमन निकाल रहे हैं ना। अगर हमारे मल्टीप्लाई में होता एक्स के साथ होता 2, तो फिर हम डिवाइड यहाँ पर करते। अब यहाँ पे 2 जो है वो पाई से मल्टीप्लाई होकर 2π आ जाएगा। तो हैंस पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2π, ये वाला हमारे पास इसका पीरियड हो। क्वेश्चन नंबर 5 है sin x/3। तो साइन के लिए हम ऐड करते हैं 2π। सिंस sin x/3 इज इक्वल टू साइन लिखा हमने, x/3 में ऐड किया 2π। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/3 हमने कॉमन निकाल लेंगे, अंदर x बचेगा प्लस 3 2 6π। तो 6π क्या हो जाएगा इसका पीरियड। हैंस पीरियड ऑफ sin x/3 इज 6π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट के लिए हम 2π को ही ऐड करेंगे। सिंस कोसिकेंट x/4 इज इक्वल टू कोसिकेंट x/4 प्लस 2π। तो 1/4 कॉमन और अंदर x यहाँ पर बचेगा प्लस 4 2 8π। हैंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4 इज 8π। क्वेश्चन नंबर 7 है sin x/5। तो सिंस sin x/5 इज इक्वल टू साइन लिखा हमने, x/5 में ऐड कर देंगे, साइन है ना तो 2π ही ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे x/5, हमने 1/5 कॉमन निकालना है, x प्लस और 5 2 10π आ जाएगा। हैंस पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10π। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos x/6। तो यहाँ पे देखें हमने cos लिखा, x/6 में ऐड करेंगे 2π। तो 1/6 को हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे x प्लस 6 2 12π। तो 12π इसका पीरियड हो जाएगा। हैंस पीरियड ऑफ cos x/6, जो क्वेश्चन हमने वो लिखना, कहना है कि ये 12π इसका पीरियड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, tan आ गया। तो tan हम ऐड करते हैं सिर्फ प्लस पाई। x/7, तो tan x/7 tan लिखा हमने, ब्रैकेट x/7 में प्लस पाई को ऐड किया। तो 1/7 है, तो 1/7 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज़ बचेगी, x प्लस 7 को पाई से मल्टीप्लाई करें 7π आ जाएगा। हैंस पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, cot आ गया। तो cot के लिए भी हम पाई को ही ऐड करते हैं, प्लस पाई ऐड करते हैं, cot 8x। सिंस cot 8x इज इक्वल टू cot 8x को अंदर प्लस पाई कर दिया, 8 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखें ना, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पर 8 डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ याद करें, ठीक है। हमने 8 को कॉमन निकाला तो x यहाँ पे एज इट इज, फिर प्लस π/8 आ जाएगा, ठीक है। हैंस पीरियड ऑफ cot 8x इज π/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड। सेकेंड के लिए भी हम 2π ही करते हैं, cos के लिए करेंगे तो सेकेंड के लिए भी 2π।
सीकेंट 9x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे 9x में हम ऐड करेंगे 2 पाई, यहाँ पे 9 को हमने कॉमन निकाल देना है और x प्लस 2 पाई से डिवाइड कर देंगे 9 को, ठीक है। हैंस पीरियड ऑफ सीकेंट 9x इज 2 पाई ओवर 9, इसका पीरियड आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कोसिकेंट 10x, तो कोसिकेंट के लिए भी हम 2 पाई ही करेंगे। कोसिकेंट लिखा हमने 10x प्लस 2 पाई किया, अब इन दोनों में से हम 10 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमने 10 ही कॉमन निकालना, हम 2 नहीं कॉमन निकालेंगे, सिर्फ हमने x के साथ जो भी कोफिशिएंट उसको बाहर निकालना होता है, इसीलिए हम 10 ही बाहर निकालेंगे। 10 हमने कॉमन लिया 10 हमने कॉमन लिया और हमने अंदर क्या लिखा x प्लस 2 पाई और डिवाइड किया इसी 10 के साथ, ठीक है। अब 10 आ गया, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे कटिंग हो जाए, 2 1 2 और 2 5 10, x पाई ओवर 5, x प्लस पाई ओवर 5, कोसिकेंट 10x प्लस पाई ओवर 5, तो इसका क्या हो जाएगा पीरियड, हैंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x इज पाई ओवर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3, यहाँ पे देखिए 3 स्टार्ट में आ गया, ठीक है, 3 साइन x, लेकिन यहाँ पे x का क्या है 1 है ना, x के साथ 1 है, लेकिन ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम 3 को बाहर ही करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना वही करेंगे, 3 को हम एक साइड पर ही कर देंगे। सिंस 3 साइन x इज इक्वल टू 3 साइन, वही चीज़ साइन के लिए हम ऐड करेंगे x प्लस 2 पाई, यहाँ पे x है ना, तो x प्लस 2 पाई, हैंस पीरियड ऑफ 3 साइन x इज ये वाला 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 2 कॉस x, तो 2 बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, 2 हम बस साथ लगा देंगे सिर्फ। 2 कॉस x प्लस, कॉस के लिए भी हम 2 पाई ही ऐड करते हैं, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, कॉस x का 2 कॉस x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 3 कॉस x ओवर 5, देखिए डिवाइड में आ गया। सिंस 3 कॉस x ओवर 5, 3 कॉस लिखा हमने, 3 को बाहर, कॉस को भी बाहर, और यहाँ पर x ओवर 5 प्लस कॉस के लिए भी हम 2 पाई ही ऐड करेंगे, 3 कॉस और 1 ओवर 5 भी हमने कॉमन निकालना, x के साथ हमने कोई भी चीज़ हो कॉमन निकाल देनी, 1 ओवर 5 कॉमन आएगा, तो अंदर x प्लस 5 2 ज़ा 10 पाई आ जाए, तो हैंस पीरियड ऑफ 3 कॉस x ओवर 5 इज 10 पाई, इसका पीरियड आ जाए। तो 11.1 हमने कंप्लीट इसकी सॉल्व कर ली। इसका सिर्फ 15 क्वेश्चन के थे और ये शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है, इसको अपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना, और आपने कुछ ये वैल्यूज़ भी याद करनी है। देखिए साइन माइनस, तो माइनस आ जाएगा, साइन के लिए माइनस, ठीक है, कॉस के लिए भी, कॉस के लिए क्या होता है प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा हो तो प्लस आ जाएगा, टेन माइनस थीटा हो तो माइनस टेन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हो तो साइन थीटा, ये सारी आपने वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लेना, इसको हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, तो इसको अपने अच्छे से याद कर लेना है।